अल्लाह वह है जो मनुष्य के किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वह सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों और सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज देखकर और भी ज्यादा तकलीफ होती कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकती हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वह चुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करते, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जबकि देवरानी के यहाँ 4थे बच्चे ने जन्म लिया, तो इसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो यह बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लिटाकर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वह तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इससे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक जरा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो।
मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बहुत परेशान हुई और उसने वज्जू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरतों के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर्स चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूम से न गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह ही तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आंखों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वह हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वह मां बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वह हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है मुझ गुनहगार कि तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचें, न बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पार्क रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है। इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो लोग भी औलाद हैं, अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत नवाजे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको आज का यह वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज।